ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਕੈਲਫੇਟਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ आई है। ਤਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ खोल के बैग होया। ਤਾਂ ਲੁਟੇਰੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ करके ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ बैग ही लै गए ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ बैग डॉक्टर ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ बैग डॉक्टर ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲੁਟੇਰੇ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, आकाश के उत्ते गोली चलाई गई। डॉक्टर आकाश के उपर गोली लगने कारण उन्हां दी मौत हो गई। तो बाद जिहड़ा कि इलाके दे विच भी भगदड़ मच गई। पुलिस ने भी हुण इस ते मामले दे विच कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस दे वल्लों सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है ते इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही है। तो वड्डी खबर सामने आ रही है। तो डॉक्टर का कतल किया गया है। तो गड्डी दे दरवाजा खोल के पहला लुटेरियां दे वल्लों बैग खोया जाता है, फिर गोलियां नाल वार किया जाता है। तो पाकिस्तान दे विच हिंदू डॉक्टर का कतल किया गया है। तो कराची दे विच यह वारदात वापरी है, जिथे डॉक्टर के कतल की सनसनीखेज वारदात नूं अंजाम दिता गया। तो लुट खोह दौरान डॉक्टर आकाश का बेरहमी दे नाल कतल कर दिता गया। कराची के कलफेटन इलाके दे विच यह घटना वापरी है। तो कुछ हथियारबंद लुटेरियां दे वल्लों इस वारदात नूं अंजाम दिता। इसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। तो शक्की ने पहला सिक्योरिटी गार्ड ते जिहड़ा कि गोली चलाई, उस ते हमला किया। उस तो बाद डॉक्टर की गड्डी का दरवाजा खोल के पहला बैग खोया, दूसरा भी दस्सिया जा रहा है कि बैग इत्थे मौजूद सी डॉक्टर दे कोल, तां ओह डॉक्टर कोल ही रह गया। तो उस तो बाद इन्हां लुटेरियां दे वल्लों गोलियां चलाईयां गईयां, जिस दे विच डॉक्टर की मौत हो जाती है। तो साडे नाल इस खबर ते होर गलबात दे लई पाकिस्तान तो साडे सहयोगी उमर जुड़ चुके ने। जी उमर, तां पाकिस्तान दे विच इह वड्डी वारदात वापरी है, लुटेरियां दे वल्लों एक हिंदू डॉक्टर दा कतल कर दिता गया लुट खोह दौरान। होर की कुछ जानकारी सामने आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ पा रही है। जी अभी जो आपने बताया, आज कल एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर आकाश जी, उनका बैंक से निकलते वक्त जो उनका कत्ल किया गया है, ये वाकई में एक काबिल अफसोस और काबिल मज़म्मत इक़दाम है जी। इस तरह के जो वाक़यात हैं वो तकरीबन हर जगह पे, हर मुल्क में ये हो रहे होते हैं। स्पेशली अगर आप देखें क्राइम पेट्रोल में अक्सर आप लोग खुद ही दिखा रहे होते हो कि क्राइम का रेट किस हद तक हर जगह पे मौजूद है जी। बहरहाल इस तरह की जो इंसिडेंट हैं, जो मतलब कि मुख्तलिफ कम्युनिटीज होती हैं, उनकी सिक्योरनेस जो होती है वो डेफिनेटली वो जिम्मेदारी होती है मुकामी हुकूमतों की, जिम्मेदारी होती है या फिर वहाँ की जो इंतजामिया है, जो लॉ इन्फोर्समेंट जो इदारे हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है। बहरहाल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए तो ये कम है। लेकिन अगर इस एक वाक़े को वजह बना के तो पूरे पाकिस्तानी कम्युनिटी को या पूरे पाकिस्तान को अगर मतलब उसको इल्ज़ाम देना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के वाक़यात देखें, कश्मीर आप ले लें, पंजाब आप ले लें, पंजाब का, क्योंकि आप पंजाब के अंदर का ही देख लें कि वहाँ पे किस तरह की वारदातें हुई है। और खुद पंजाब के जो लोग हैं, इंडियन पंजाब के लोग, वो भी इसकी प्रोटेस्ट करते रहे हैं। तो इस तरह के जो इंसिडेंट है वो मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ जगहों पे हो जाते हैं। ये कोई उस तरह का कोई मतलब इसको आप टेररिस्ट अटैक नहीं कर सकते या किसी टेररिज्म से नहीं जोड़ सकते, लेकिन जहां तक किसी शहरी की, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी मजहब का हो, उसके साथ कहीं पे भी नाइंसाफी होती है, चाहे वो हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो, हिंदुस्तान में सिखों के साथ नाइंसाफी हो, पाकिस्तान में किसी कम्युनिटी के साथ नाइंसाफी हो, तो वो उस पर डेफिनेटली आवाज उठानी चाहिए और उसकी मजम्मत भी करनी चाहिए। ये अमल किसी भी सूरत में काबिल तारीफ तो नहीं कह सकते, ये इसको हम किसी भी तरह से हौसला अफजा नहीं करार दे सकते थे। जी उमर, तो ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो कि पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है इस पूरे मामले में?
देखें बिल्कुल पुलिस की जानब से जो अक्यूज्ड हैं, जो इस पे मुल्ज़माना सीसीटीवी फुटेजेस और जो वहाँ के शवाहिद हैं, जी। उसके मुताबिक जो साइंटिफिक बेसिस पे उनकी जो गिरफ्तारी के लिए अपने इक़दामात किए जा रहे हैं। हुँ। कुछ मुश्तबा जो अफराद हैं, उनकी भी गिरफ्तारी सामने आई है और ये बताया जा रहा है कि मज़ीद जो इसके सरगना हैं या जो इसके मास्टरमाइंड हैं, जी। उनको भी गिरफ्तार करने के लिए जो पुलिस है वो अपने इक़दामात कर रही है। और इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हुँ। यहाँ पे जो भी सबसे पहले देखा जाता है सीसीटीवी फुटेज को, कि जी। सीसीटीवी फुटेज पे क्या दिखाया जा रहा है? क्या ये वाक़या सिर्फ़ बैंक लूटने के लिए था, हुँ। या जो 50-60 लाख रुपए जो निकलवा के जा रहे थे? जी। क्योंकि इस तरह की जो रॉबरी की जो वारदातें हैं, जो डाकाज़नी की वारदातें हैं, वो आए दिन होती रहती है मुख्तलिफ जगहों पे, और बैंक को भी लूटा जाता है। जी। उसमें फिर ये नहीं देखा जाता कि सामने वाला बंदा सिख है, मुसलमान है, हिंदू है, हुँ। क्रिश्चियन है, या कौन-सी कम्युनिटी से बिलॉन्ग करता है। जी, जो उमर। मुजरिम होते हैं, मुजरिम मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुजरिम जो होता है, जब जराइम पेशा ज़हनियत जो होती है, उसका कोई मज़हब नहीं होता, उसका कोई मसलक नहीं होता, उसका किसी इंसानियत से कोई तल्लुक नहीं होता। उसके लिए सिर्फ़ उसका जो उसका स्वार्थ है, वो हुँ। उसको सिर्फ़ उसको सामने दिखाई दे रहा होता है कि भाई जी। हमने ये जुर्म अंजाम देना है। और जो मुजरिम होता है, उसके जुर्म में जो एक दास्तानें चल रही होती है। लेकिन एक यहाँ हुँ। पे एक बात है कि आप एक ज़िम्मेदार शहरी हैं, आपको ये जी। पता होना चाहिए कि जब आप इतनी बड़ी अमाउंट बैंक से निकलवा के जा रहे हो, तो हुँ। आपको सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी का इंतज़ाम करना चाहिए, क्योंकि हालात आपके सामने हैं। कहीं पे भी क्योंकि रैकेट होती है, हुँ। पता चल रहा होता है, बाद बैंकों के अंदर लोग मौजूद होते हैं, वो इन्फॉर्म कर रहे होते हैं। कई बार जी। तो बैंक के अमला जो है उसके अंदर से ये लोग सामने आ जाते हैं। तो हुँ। इसका ये कहना कि ये किसी कम्युनिटी को टारगेट करके तो मारा गया, ये हुँ। गलत होगा। क्योंकि यहाँ पे ये जो अभी तक जो वाक़या है, जो इस वक़्त तक की जो इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि हुँ। अभी इसमें मज़ीद खुलासा होना है, मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होनी है, फिर जाके पता चलेगा कि आपका जो ये जी। जो जुर्म हुआ है, तो इसको कैसे अंजाम दिया गया। लेकिन यहाँ पे जी। उन लोगों के साथ जो कि विक्टिम्स हैं, जो कि हुँ। इसके मुतासिर होते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि आपको बार-बार बताया जाता है हुँ। कि मुख्तलिफ जो क्राइम हो रहे हैं, मुख्तलिफ जो जराइम हो रहे हैं, वो जी। आपको बार-बार दस्तक दे रहे होते हैं। आप क्यों वो दस्तक नहीं सुनते हो? आप क्यों वो आवाज़ नहीं सुनते हो कि आप फिर इसी तरह के किसी भी हुँ। इंसिडेंट का शिकार हो जाते हो? इसी तरह के अब एक नौजवान डॉक्टर आकाश, हुँ। खूबसूरत गबरू जवान है, जी। उसके जो उसको मारा गया, उसका बड़ा दुःख है। हमें बीइंग अ पाकिस्तानी हम इसको कंडेम भी करते हैं, जी, और हम उमर। इस तरह के कोई भी इक़दामात हैं, उसकी हुँ। हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। जी, उमर। तो हमारे साथ हमारे आउटपुट एडिटर आशीष गुप्ता जुड़ चुके हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। बिल्कुल दादी, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आप तो अपना कीमती समय हमें दे रहे हैं। सर, कैसे देखते हैं कि मतलब जैसे हिंदू कम्युनिटी के एक डॉक्टर का पाकिस्तान में कत्ल होना, क्या कम गिनती या जो कम गिनती कम्युनिटी के लोग हैं, क्या पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है? देखें, मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे जितनी आज़ादी पाकिस्तान के अंदर आपको मज़हबी आज़ादी मिलेगी, इतनी मेरे ख़्याल में कहीं पे भी नहीं मिलेगी। यहाँ पे हिंदू भी आज़ाद है, यहाँ पे सिख भी आज़ाद है, यहाँ पे क्रिश्चियन भी आज़ाद है। यहाँ पे हर कम्युनिटी के लोग जो हैं वो आते हैं। डॉक्टर रमेश कुमार वाकवानी, जो इस वक़्त हिंदू कौंसिल ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन भी हैं, और वो मेंबर कौमी असेंबली भी हैं। उनसे भी इस हवाले से जब राब्ता हुआ था, और उनका जो स्टेटमेंट आया था, तो उनका भी यही कहना था कि ये एक इंसिडेंट है। ये एक अचानक हुआ हुआ वाक़या है, बल्कि इसका किसी भी किस्म का आप टारगेटेड नहीं कर सकते। इससे पहले आप मुझे फिगर्स बता दें कि पाकिस्तान के अंदर कितने जो हिंदू हैं, उनको टारगेट किया गया है। ये कहना गलत होगा कि पाकिस्तान में हिंदू हो गए या कोई भी है, उनको टारगेट करके तो मारा जाता है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ज़रूर जब कोई किसी प्रोटेस्ट का हिस्सा बनता है या कोई इस तरह की जो, तो वहाँ पे स्टेट की कुछ रट होती हैं, लेकिन यहाँ पे ये वाक़या बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग इसलिए क्योंकि ये एक डॉक्टर साहब थे, वो अपनी गाड़ी में आए, वहाँ से बैंक गए, बैंक से उन्होंने पैसे कि निकाले। सिंपल वहाँ पे टारगेट करके सीधा तौर पे ये हो रहा है सब कुछ? उसमें देखिए, मैं वही बता रहा हूँ कि उसमें सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के लोग नहीं हैं, उसमें पाकिस्तान के मकामी जो शहरी हैं, ये भी पाकिस्तान के शहरी थे, लेकिन वहाँ पे जो आप मुस्लिम शहरी कह सकते हैं, उनके साथ भी आए रोज इस तरह के वाकयात हो रहे होते हैं। कितने लोग बेचारे बेमौत मारे जाते हैं, जिनका इससे कोई किसी किस्म का ताल्लुक नहीं होता, ना किसी क्राइम से, ना किसी पॉलिटिकल से, ना किसी स्टेट या फिर किसी एंटी सोशल एक्टिविटी से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन उनको भी निशाना बना दिया जाता है। तो मैं वही जैसे अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि यहाँ पे
जो मुजरम होता है, जो क्रिमिनल होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता, उसकी कोई इंसानियत के साथ कोई तल्लक नहीं होता। वो सिर्फ अपना टारगेट चुनता है। वो टारगेट चुनते वक्त ये नहीं देखता कि इसके पास आधार कार्ड कौन सा है, इसके पास शनाख्ती कार्ड कौन सा है, इसकी पहचान कौन सी है, या फिर इसका पासपोर्ट कहाँ का है। वो कभी भी ये नहीं देखेगा। बिल्कुल, हालांकि गर्दाजी साहब, कहा जा सकता है कि अब कार्रवाई और तेज हो रही है इस मामले को, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे ये मसला गर्मा गया। जो मुल्जमान हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। तीसरे मुल्जम की जो है तलाश वो जारी है, जबकि उनसे एक पिस्तौल, गोलियां और जो दीगर शवाहिद हैं वो भी बरामद कर दिए गए हैं। सीआईडी कराची जो है वो इसको पर्सनली इन्वेस्टिगेट कर रही है। अभी क्योंकि तफ्तीश चल रही है, तो सरकारी तौर पर मुकम्मल जो चालान है या अभी तक किसी ने भी अपनी तौर पे हतमी जिम्मेदारी ली नहीं है, क्योंकि ये जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो ये उस इन्वेस्टिगेशन में ही ये तमाम चीजें सामने आएंगी कि आखिर इस वाकये के पीछे की वजह क्या थी। क्या ये किसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था, क्या ये कोई टारगेटेड किलिंग थी, या फिर ये किसी और वाकये के साथ कोई जुड़ा हुआ ऐसा वाकया था कि जिसमें आप किसी भी कम्युनिटी को टारगेट कर सकते हो। लेकिन अभी क्योंकि दो जो मुल्जम हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, तीसरे की जो तलाश है वो इस वक्त जारी है, और यकीनन जब वो पकड़े जाएंगे तो उनको किसी किस्म की माफी नहीं दी जाएगी। यहाँ पे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो इस मामले में बड़ी स्ट्रिक्ट हो रही हैं, और जो खास करके इस वक्त सिंध पुलिस है वो इस पे अपनी मुकम्मल, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक कत्ल या डकैती का नहीं है, ये मामला एक हिंदू कम्युनिटी के गम और गुस्से का भी है, कि जिसमें उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि भाई हमारे हिंदू कम्युनिटी का बंदा मारा गया, आखिर क्यों मारा गया। तो डेफिनेटली रियासत इसका जवाब भी देगी, और इसके जो रियलिटीज होंगी उसकी जो फेयर जीआईटी बनाई जाएगी, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जब बनेगी वो इसकी पूरी जीआईटी रिपोर्ट वो पेश करेगी अपने पैनल के सामने। फिर अदालत में ये मामला जाएगा, और उसके बाद फिर जो फैसला आएगा वो आप और हम सब के सामने होगा। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए गर्दाजी साहब। तो सीधा तौर पे अर्पिता, क्या जा सकता है कि पाकिस्तान जो हिंदू डॉक्टर का कत्ल किया गया था, इसको लेकर सवाल कई खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि पाकिस्तान की टारगेट किलिंग हो रही है कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, घट गिनती उत्थे सुरक्षित नहीं है। ये तमाम सवाल हुण इंटरनेशनल लैवल ते मसला गरमाउंदा जा रहा है। अर्पिता जी आशीष, थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई। तां उधरी ਜਿਹੜਾ कि पाकिस्तान दे विच हिंदू डॉक्टर दा कतल किया गया, तां कराची दे विच इस वारदात नूं अंजाम दिता गया। साडे नाल साडे सहयोगी भी जुड़े सी, तां सारी जानकारी उन्हां दे वल्लों भी साझी की गई। तां इस दे पिछे किसदा हथ है, वो भी पुलिस दे वल्लों कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल जिहड़ा कि हिंदू डॉक्टर जिहड़ा कि उसदा कतल होया पाकिस्तान दे विच, इस वड्डी वारदात नूं जिहड़ा अंजाम दिता गया। बंद लुटेरियां दे वल्लों इस पूरी वारदात नूं अंजाम दिता गया, जिसदी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई।